आज साहित्य तक में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के बारे में। भोजपुरी संस्कृति, साहित्य, मिट्टी और इतिहास से जुड़ा शख्स भिखारी ठाकुर के नाम से परिचित होगा। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का 18 दिसंबर को जन्मदिन होता है। वह भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार होने के साथ ही रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, नारी उत्पीड़न और दलित शोषण के लिए आवाज उठाने वाले लोकगीत और भजन कीर्तन के मुरीद भी रहे। 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा गांव में एक निम्न वर्गीय नाई परिवार में जन्म लेने वाले भिखारी ठाकुर ने अपनी मूल्य को खोती भोजपुरी संस्कृति को नया जीवन दिया। भोजपुरी के नाम पे सस्ता मनोरंजन परोसने की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है जितना भोजपुरी का इतिहास। उन्होंने भोजपुरी संस्कृति को सामाजिक सरोकारों के साथ ऐसा पिरोया कि अभिव्यक्ति की एक धारा भिखारी शैली जानी जाने लगी। आज भी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार का सशक्त मंच बनकर जहां तहां भिखारी ठाकुर के नाटकों की गूंज सुनाई पड़ी जाती है। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ कई स्तरों पर जूझते रहे। उनके अभिनय और निर्देशन में बनी भोजपुरी फिल्म विदेशिया आज भी लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच पहले जितनी ही लोकप्रिय है। उनके निर्देशन में भोजपुरी के नाटक बेटी बेचवा, गबर घिचोर, बेटी वियोग का आज भी भोजपुरी में मंचन होता रहता है। इन नाटकों और फिल्मों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने सामाजिक सुधार की दिशा में अद्भुत पहल की। भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व में कई आश्चर्यजनक विशेषताएं थी। मात्र अक्षर ज्ञान के बावजूद पूरा रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ था। शुरुआती जीवन में वह रोजी रोटी के लिए अपना घर गांव छोड़कर खड़गपुर चले गए। कुछ वक्त तक वहां नौकरी की, 30 वर्षों तक पारंपरिक पेशे से जुड़े रहे। अपने गांव लौटे तो लोक कलाकारों की एक नृत्य मंडली बनाई, जिसके बाद वह रामलीला करने लगे। उनकी संगीत में भी गहरी रुचि थी। अब वे कई स्तरों पर कला साधना करने के साथ साथ भोजपुरी साहित्य की रचना में भी लगे रहे। भिखारी ठाकुर ने कुल 29 पुस्तकें लिखी। विदेशिया फिल्म से उन्हें खूब प्रशंसा मिली। वे अक्सर अपने नाटकों में सूत्रधार बनते और अपनी बात बड़े चुटीले अंदाज में कह जाते। अपने अंतिम समय तक उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बेहतरीन नाटक दिए। कोई उन्हें भरत मुनि की परंपरा का पहला नाटककार मानता है तो कोई भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा उन्हें कई और उपाधियां और सम्मान भी मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इतना सम्मान मिलने पर भी भिखारी गर्व से फूले नहीं। उन्होंने बस अपना नाटककार जिंदा रखा।